ऑलराइट, तो ये वीडियो आई थिंक मेरे चैनल की सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे यूज़फुल वीडियो होगी आपके लिए। टोटल 10 प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा आपकी। एंड ये 10 मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स से लेके आई वुड से वर्किंग प्रोफेशनल्स से लेके बच्चों तक, राइट। और बाय द वे मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, आपकी रियल प्रॉब्लम्स पे बात करूँगा रियल पीपल से। कहने का मतलब जो बंदा यहाँ पे देख रहा है ना मुझे, हाँ हाँ मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो ऐसे लाइव, राइट, सो आप इनवाइटेड होगे। बट बस एक चीज़ है, गूगल मीट होगा, मैं आप बात करेंगे, आपकी रियल प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे, सॉल्यूशंस दूंगा। बट वो वीडियो फिर हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। हाँ, किसी मोमेंट ऑफ टाइम में अगर आप, मतलब अगर आप ये कहते हो कि यार भैया मुझे मेरे हिस्से को ब्लर कर देना, मुझे मत दिखाना, तो ठीक है वो कर लेंगे। बट मैं स्टिल बोलूँगा, हैव गट्स इनफ टू फेस द वर्ल्ड। अरे प्रॉब्लम है सबकी है भाई, लोगों में हिम्मत नहीं होती बोलने की। तुम मैच्योर बनो कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो और तुम सच में बहुत लोगों की मदद करोगे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करके। ठीक है, तो ये सीरीज करना चाहता हूँ। अगर आप लोग बोलोगे कमेंट सेक्शन में, 100 कमेंट्स भी आ गए कि यार भैया ये सीरीज करो, मैं इसका पार्ट बनूंगा। ये भी बोलना पड़ेगा, ये नहीं कि सिर्फ दूसरों की प्रॉब्लम से सीखना है, खुद भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आगे बढ़ना है भाई। हम बहुत अच्छा कल्चर बना सकते हैं इंडिया में। ठीक है, तो अगर तुम इसके लिए रेडी हो तो फिर भाई करते हैं, है ना। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो अगर अच्छे कमेंट्स रहेंगे तो अपन इस सीरीज़ को करेंगे। परफेक्ट। भाई भाई ये ईमेल एड्रेस है, जो लोग इंटरेस्टेड हों इस ईमेल एड्रेस पे भी भेज देना। पर भाई अगेन, ये सीरीज़ सिर्फ अगर आप बोल रहे हो ना कि ये सीरीज़ करते हैं, तो आप भी वो पर्सन हो जो इस वीडियो को बनवाने में हेल्प करेगा, और फिर वो वीडियो आपकी भी यूट्यूब पे आएगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, करते हैं भाई, इतना कहाँ डर है। ऑलराइट, लेट्स गो। अगली चीज़, अब कुछ प्रॉब्लम्स पे बातचीत करते हैं फटाफट, लेट्स गो। सबसे पहले मैं प्रोडक्टिव बनना चाहता हूँ पर फ़ोन हाथ से नहीं छूटता। तो भैया इसका जवाब ये है कि आप कई बार ऐसे काम कर रहे हो जिनमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई बंदा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई वढ़ाई करने में मन नहीं लगता, और तो फिर वो हमेशा एक एस्केप ढूंढते हैं। तो क्या होता है, फ़ोन बार बार आ जाता है। अगर आप वो करोगे ना जिसमें आपको इंटरेस्ट है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप फ़ोन नहीं हाथ लगाओगे, राइट। और फिर आपको अपने ब्रेन को एक चीज़ और समझानी पड़ेगी, ये समझाना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता। नहीं तो आप नोकिया का छोटा सा फ़ोन ले लो, आप सारा सोशल मीडिया लैपटॉप पे यूज़ करो, ज़्यादा देर करोगे ही नहीं, 10-15 मिनट बाद खुद ही बंद कर दोगे लैपटॉप, राइट। वो तो फ़ोन इतना इतना प्यारा डिवाइस बनाया है कि आप उसको हमेशा हाथ में लेके चल सकते हो। तो हाँ, वो एक ट्रैप है, इसीलिए बनाती हैं कंपनीज़ ये सब। बट अगेन, अगर आप सेल्फ लेवल पे कंट्रोल कर सकते हो, मुझे नहीं लगता आप कर सकते हो। अगर आप कर सकते होते तो एक प्रॉब्लम नहीं होती, बट स्टिल अगर कर सकते हो तो अपने ब्रेन को बताओ कि हम, मेरा एक टाइम है दिन का, इतने बजे से इतने बजे, ये 2 घंटे, इतने में सोशल मीडिया चलाता हूँ, जी भर के चलाता हूँ, इसमें कुछ और नहीं करता, इतने में सोशल मीडिया ही चलाता हूँ, इसके बाद सिर्फ काम ही करता हूँ। ये एक तरीका होता है जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ट्राई करके देखो। घर वाले बोलते हैं पढ़ो, पर मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि पढ़ना क्या है। हाँ, तो अब इस पे बातचीत करते हैं। देखो, हमेशा एक इंसान को ये पता होता है उसकी फील्ड क्या है, और कई लोगों को नहीं पता होता है, तो उन्हें नए नए आइडियाज़ को डिस्कस करना पड़ता है खुद से, किसी और से, एंड फिर एक फील्ड निकल के आती है कि भाई इसमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। समझाता हूँ। मान लेते हैं अगर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मेरे को करियर काय में बनाना है, तो मैं यूट्यूब पे या चैट जीपीटी पे जा सकता हूँ। चैट जीपीटी से बोल सकता हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे करियर किस चीज़ में बनाना है, मेरे साथ एक लंबी सी कन्वर्सेशन करो जिसमें हम ये फिगर आउट कर पाएँ कि यार मुझे करियर किस चीज़ में बनाना है। समझ आया? चैट जीपीटी आपसे बहुत ही बढ़िया कन्वर्सेशन करके आपको फिगर आउट करके दे देगा। अब आते हैं अगली प्रॉब्लम पे। क्लासरूम में कुछ बोलता हूँ तो लोग इग्नोर कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहला, आपका आइडिया सच में बुलशिट है, तो ईगो ड्रॉप कर दो। ठीक है, ईगो ड्रॉप कर दो, इतना ड्रॉप कर दो कि यार मैं गलत बोल सकता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे आइडियाज़ बुलशिट हो सकते हैं। पहले तो ये ईगो ड्रॉप करो, ठीक है? फिर उसके बाद नंबर 2, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वो तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं, या वो समझते हैं कि तुम इनकेपेबल हो, समझे? तुम्हारी औकात नहीं है कि इन चीज़ों के बारे में तुम बता सको। अब वो इसलिए होता है क्योंकि पिछला पैटर्न तुम्हारा वैसे ही प्रूव कर रहा है कि तुम्हारी औकात नहीं है। ईगो ड्रॉप करो, मैं सच बता रहा हूँ, ईगो ड्रॉप करो। तुम तुम्हारे लिए हीरो हो सकते हो तुम्हारी नज़र में, बट लोग जब तुम्हें देखते हैं तो कोई प्रूफ ऑफ वर्क नहीं मिलता कि तुम महान हो, समझे? तो लोगों को, या दुनिया में किसी को भी एक्सेप्टेंस सिर्फ तब आता है जब प्रूफ ऑफ वर्क हो। और अगर कोई प्रूफ ऑफ वर्क नहीं है तो पहला इम्पैक्ट कैसा गया? वही बात है ना, राहुल गांधी जी लेट्स से, और नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के पास एक बहुत हैवी प्रूफ ऑफ वर्क था गुजरात में एज अ सीएम, और फिर राहुल गांधी जी के पास कोई प्रूफ ऑफ वर्क नहीं था, बट स्टिल राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी को बीट कर सकते थे।
अगर वो अच्छे तरीके से अपनी बात को रखते। बट भारत की जनता के सामने उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात को रखा, वो वैसा नहीं फील हुआ कि वो एक लीडरशिप अच्छी दिखा पा रहे हैं। दैट इज़ व्हाई आप नरेंद्र मोदी जी को सेलेक्ट करते हो एज़ कि मैं इनको वोट दूँगा। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो क्लासरूम में आप कुछ भी बोलते हो, लोग इग्नोर करते हैं। 2 रीज़न हो सकते हैं पॉसिबली। पहला, आपका आइडिया सच में बुलशिट है और आप लगातार बुलशिट आइडियाज़ देते रहे हो, तो आज भी लोगों का थॉट प्रोसेस ये है कि भाई ये बुलशिट ही बोलेगा। और दूसरा कि आपके पास कोई पिछला प्रूफ ऑफ वर्क नहीं है, आप हर चीज़ में एक लूज़र हो, एंड दैट इज़ वाई लोग आपको वेटेज नहीं देते। दोनों को सॉल्व करने में से पहला तरीका सॉल्व करने का, आपको सच में एक अच्छा रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद ही कोई आउटकम निकालना चाहिए। और जब भी आप कोई आइडिया दे रहे हो या कोई सजेशन दे रहे हो, तो सोचो सच में कि क्या वो सच में रियल लाइफ में वर्क करेगा या नहीं। ठीक है, वो सॉल्यूशन सोचो अच्छे से, क्या वो सॉल्यूशन आप पे वर्क करता, आपके 2 दोस्तों पे वर्क करता, तब जाके कोई सजेशन दो। और दूसरी वाली चीज़ जिसमें प्रूफ ऑफ वर्क नहीं है, तो उसके लिए तो सिंपल सिंपल है भाई, कुछ अच्छा उखाड़ो, उसके बाद बोलोगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे। जस्ट लाइक दैट, राइट? हर कोई नेक्स्ट बिग थिंग बन रहा है, मैं बस सर्वाइव कर रहा हूँ, मैं कुछ नया और कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ लाइफ में। हाँ, तो भाई ऐसा सुनो, कुछ भी नया और बड़ा करने के लिए आपको किसी एक चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड होना चाहिए। डेमो देता हूँ। दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहला, जो सेटल नहीं करते, दूसरा जो सेटल कर लेते हैं। पहली कैटेगरी में स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क। स्टीव जॉब्स को अगर एक बहुत पतला-सा फ़ोन चाहिए, एक बहुत पतला-सा लैपटॉप चाहिए तो चाहिए। बोले साहब ऐसे डिवाइसेज़ एक्ज़िस्ट नहीं करते। भाई हम नई नई चिप्स बनाएँगे। क्या सेटल नहीं किया कि लैपटॉप मोटा कर लेते हैं? ना, ना, ना। लैपटॉप पतला ही रहेगा, चिप नहीं बनाएँगे। मतलब आइडिया पे सेटल नहीं। इलॉन मस्क बोले हमें एक बहुत बहुत फास्ट ट्रेन चाहिए। बोले पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी हमारी जो बुलेट ट्रेन है वो हवा में ही चल रही है, पटरी के ऊपर। अब इससे तेज़ नहीं चला सकते। बोले नहीं, नहीं, हमें तो वही चाहिए। हाइपर लूप का जन्म होता है। तो बेसिकली जब कोई इंसान सेटल नहीं करता तो कोई कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई चीज़ का जन्म होता है जो एग्ज़िस्ट नहीं कर रही थी। राइट? तो ये जो नेक्स्ट बिग थिंग है ना, ये वो बनाते हैं जो बहुत ज़िद्दी होते हैं अपने आइडियाज़ पे, जो सेटल नहीं करते। क्या वो डिफ़िकल्ट होता है? बहुत ज़्यादा। आप 2 दिन ना सेटल होके देखो, कितना अंदर से बेचैनी होती है, पेन होता है, दर्द होता है, छोड़ देने का मन करता है, भाई अब नहीं करना का मन करता है। बट दीज़ आर द पीपल इन द वर्ल्ड जो उन चीज़ों को नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका वो विज़न उनके लिए जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यू शुड यू शुड बी लविंग समथिंग रियली, रियली बैड इफ यू वांट टू बी रियली गुड एट इट। आप अगर कोई चीज़ को बहुत मोहब्बत नहीं करते, आप प्यार नहीं करते उस पर्टिकुलर आर्ट से, तो आप सिर्फ एवरेज रहोगे। आप एक एवरेज काम कर लोगे और एवरेज मनी बना लोगे, बट आप उस लेवल पे कभी नहीं जा पाओगे। वो जो लेजेंड लेवल होता है, लेजेंडरी लेवल होता है ना, वहाँ पे नहीं जा पाओगे। सो ये जो नेक्स्ट बिग थिंग होता है ना, ये वो लोग कर रहे हैं जो उसी चीज़ में है जो उन्हें बहुत पसंद है। तो आप कैसे कर सकते हो? जब आप उस चीज़ में एंटर करोगे जो आपको बहुत पसंद हो। ठीक है? ये वो, राइट? मैं कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में, पर स्टार्ट कैसे करूँ समझ नहीं आता। अब आते हैं, कोई भी चीज़ करनी है उसका स्टार्ट कैसे करूँ? चैट जीपीटी पे जाओ, बताओ तुम्हें क्या करना है। चैट जीपीटी से एक ठीक-ठाक कन्वर्सेशन करो और वहाँ पे बोलो मेरे ओके, पूरी कन्वर्सेशन हो गई? तो एक चीज़ नोटिस करना, पूरी कन्वर्सेशन होने के बाद तुम्हारे ब्रेन में अब कोई क्वेश्चन नहीं बचे, तुम्हें ऐसा लगता है कि सब सॉल्व हो गया है। पर अगर मैं तुमसे उसके बाद ये पूछूँ, ठीक है, आप क्या करोगे? तो तुम वापस ब्लैंक हो जाओगे। ये क्यों होता है? क्योंकि तुमने जब पूरी कन्वर्सेशन कर ली, तुमने अपने ब्रेन में पूरे सिनेरियो सॉल्व कर लिए, लेकिन तुम्हारे पास एक्शनेबल स्टेप्स नहीं हैं। तो हमेशा कन्वर्सेशन कंप्लीट करने के बाद जीपीटी से ये बोला करो, अब मुझे एक एक्शनेबल स्टेप्स दो, जो कि मुझे फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं। तो पूरी कन्वर्सेशन का फ़ायदा तुम्हें लास्ट में एक्शनेबल स्टेप्स के थ्रू मिलता है। तो ये होता है ना जो कि कुछ करना चाहता हूँ पर कहाँ से शुरू करूँ? इस तरीके से सॉल्व होता है। सब बोलते हैं सेल्फ लव करो, पर जब लोग सीरियस नहीं लेते हैं तो कैसे करूँ? ये काफ़ी सिमिलर है उसकी तरह कि क्लासरूम में कोई सीरियसली नहीं लेता। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इसके बारे में भी तो होता है ना कि आप अपने आप को लेवल अप करो। अगर आप देखो, मैं सीधी-सीधी बात करूँगा, अगर आप थोड़े मोटे हो, फिट रहना कोई बुरी बात है क्या? सेल्फ लव ये थोड़ी होता है कि मोटे हो तो मोटे ही रहो। सेल्फ लव ये थोड़ी होता है कि आप किसी भी स्किल में अच्छे नहीं हो तो मत रहो यार, खुद से प्यार करते हो तुम, ऐसे थोड़ी होता है। सेल्फ लव का सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल इम्प्रूवमेंट होता है, राइट? तो जब आप इम्प्रूव होते हो ना, जब आप इम्प्रूव करते हो खुद को, तो लोग ऑटोमैटिकली सीरियस लेने लगते हैं समय के साथ। आपने सुना है ना, वो होता है, "काय ये वही अभिषेक है? अरे वो जो अपना स्कूल में था।" हुँ, "क्या बात कर रहे हो यार? वही है ये।" तो ये इसके बाद कैसे सिनेरियो बदला कि बंदे ने बहुत सारा काम किया है, जब आप उसे देख नहीं रहे थे तब, राइट? सेल्फ लव काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के बारे में होता है, तो इम्प्रूव करने पे फ़ोकस रखो।
मैं दूसरों की हेल्प करता हूँ, पर जब मुझे नीड होती है कोई नहीं होता। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जवाब। श्री कृष्ण जी हमेशा क्यों कहते हैं कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो? वो इसीलिए होता है कि आपका काम आप कर रहे हो, आप लोगों की मदद फिर करो मत ना भाई। अगर आपका ये एक्सपेक्टेशन है कि लोग आपकी मदद करेंगे, आप मत करो। अब मत ये ढोंग मत करो अच्छा इंसान बनने का। देखो पहले ईगो लूज करो, पहले ईगो लूज करो। तुम फिर उसी ईगो में घुस रहे हो, भाई ये क्या बात हुई, हमने मदद करी है तो लोग हमारी मदद क्यों नहीं करेंगे? ईगो, यही तो ढोंग है। जब आप कुछ आउटकम के लिए कुछ इनपुट देते हो, यही तो ढोंग है। मदद करने वाले थे ना आप, मदद करने वाले इंसान थे ना आप, मदद करो। फिर काय को आउटकम के बारे में देख रहे हो? मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो कोई बात नहीं। पर भैया ये तो ह्यूमन का बेसिक नेचर है कि हमने किसी की मदद करी तो कोई हमारी भी मदद करे। हाँ है। तो फिर ये ढोंग मत करो कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम वो मदद इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें कभी मदद मिलेगी। ये वाइस वर्सा बिजनेस है, क्लियर कट। पर भैया सोसाइटी तो ऐसे ही काम करती है, सोसाइटी ऐसे काम करती है। तुम सोसाइटी को कभी तारीफ करते हो कभी बुराई करते हो ना, कि सोसाइटी भाई कौन सोचेगा समाज के बारे में। आप आप जब आपके फायदे की बात हो तब आप सोचते हो समाज के बारे में, और जब आपकी मन मर्जी आपको करनी हो तब आप कहते हो समाज मुझे नहीं रोक सकता। आप हो दोगले, ईगो लूज करिए, ठीक है? तो ये जो है ना, मैं दूसरों की हेल्प करता हूं पर जब मुझे नीड होती है तो दूसरे हेल्प नहीं करते भाई। क्योंकि घास शेर को नहीं खाती तो, क्योंकि क्योंकि घास घोड़े को नहीं खाती तो घोड़ा घास को नहीं खाएगा वाला सिस्टम नहीं है। ऑलराइट। सो इतनी सी बात है ना? क्योंकि हिरण शेर को नहीं खाता तो शेर हिरण को नहीं खाएगा वाला सिस्टम नहीं है। जिनकी जो प्रवृत्ति है वो अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से खेलेंगे, तुम अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से खेलो। तुम्हारा मन करता है ना मदद करने का, तुम मदद करने पे फोकस रखो, फिर आउटकम के बारे में मत सोचो। यही तरीका है खुश रहने का, अगर तुम्हें खुश रहना है। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह हूं। अगर तुम ऐसे हो ना, मैं भी तुम्हारी तरह हूं कि मैं दूसरों की हेल्प करता हूं। हाँ, मैं करता हूं। लेकिन जब मुझे कई बार जरूरत होती है तो लोग मेरे लिए नहीं होते। कई बार, हर बार नहीं, कई बार। ठीक है ब्रो, ठीक है, इट्स ऑल फाइन। मैं बोरिंग फील करता हूँ, बस एक नॉर्मल बंदा हूँ, कुछ स्पेशल नहीं है मेरे बारे में। हाँ तो भाई, कुछ स्पेशल नहीं है तो करो, काम करो। पर मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आता। जीपीटी पे जाओ, रिसर्च करो और पता करो कि तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जीपीटी से बात करते करते तुम्हें समझ आ जाएगा ये फील्ड इंटरेस्टिंग लग रही है, जाओ फिर उसके अंदर काम करो। पर उसमें जॉब नहीं है। तुम घर पे फालतू बैठो, अभी तो जॉब तो उसमें भी नहीं है। अब तो कम से कम कुछ कर रहे हो। बहुत अच्छे लेवल पे कर लोगे तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी वैसे भी क्रैक कर लोगे। जस्ट लाइक दैट। सोचो इसके बारे में, है ना? मैं बोल नहीं पाता इसलिए लोग मुझे डम समझते हैं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि आप अगेन बहुत सारा ईगो होल्ड कर रहे हो। आपको लगता है कि मैं बोलूँगा तो लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। आप कोई बहुत बड़े आदमी हो, आपने कुछ बहुत बड़ा उखाड़ लिया है क्या कि लोग आपका मज़ाक उड़ाएँगे तो कोई बहुत ब बड़ी बात हो जाएगी? अरे यू आर नोबडी। आप पहले तो ये समझो, यू आर नोबडी द मोमेंट यू थिंक ठीक है उड़ा सकते हैं लोग मज़ाक, मैं कोई कोई बहुत स्पेशल थोड़ी हूँ। उड़ा सकते हैं लोग, अबे लोग मेरा मज़ाक उड़ा सकते हैं। हाँ, तो कोई बहुत वो मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ क्या ऐसा? और चलो ठीक है, लोग बहुत बड़े आदमी का भी मज़ाक उड़ा रहे हैं। शाहरुख खान से लेके नरेंद्र मोदी जी तक, वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनका भी मज़ाक उड़ रहा है। भगवान श्री राम जी का मज़ाक उड़ा देते हैं लोग। आप जिस भी धर्म में हो, प्रोबेबली आपके धर्म के सुप्रीम लीडर्स का भी मज़ाक उड़ाते हैं लोग। तो आप तो बहुत ही छोटे हो, ईगो लूज़ करो साहब आप पहले तो। आप ईगो असाइड रखो कि उड़ सकता है मेरा मज़ाक, फिर देखो ना जादू होते हुए। और इस बात को याद रखो, उड़ सकता है आपका मज़ाक, उड़ सकता है। आप कोई कोई आप स्पेशल नहीं हो, उड़ सकता है मज़ाक। पर मुझे अच्छा नहीं लगता। अगेन वही ईगो प्रॉब्लम है। आप ये मानते हो कि नहीं साहब आपका मज़ाक थोड़ी उड़ सकता है, सबका उड़ सकता है। आप इतने बड़े आदमी, आपका मज़ाक, अरे भैया उड़ सकता है आपका मज़ाक। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट, काफ़ी कुछ आपके लिए ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो बोल नहीं पाता वाला इश्यू है ना, वो इसीलिए है ना। आपको बहुत ज़्यादा चिंता है आपका मज़ाक उड़ेगा। हाँ, उड़ेगा ना साहब, लेकिन धीरे-धीरे फिर आप इवॉल्व भी तो कर जाओगे, ऐसा है। मुझे लगता है मैं लेट हो गया हूँ लाइफ़ में। लेट कोई कभी नहीं होता भाई। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल 30 की एज में, 35 की एज में, 40 की एज में, 50 की एज में उन्होंने कुछ बिल्ड कर दिया बड़ा सा। सो लेट कोई कभी नहीं होता। जिस दिन भी तुम्हारी सनक गई ना, वहाँ से 2 साल, यू विल बी ऑन पॉइंट, समझे? तो लेट कोई कभी नहीं होता है। तुम्हारा फोकस इस पे होना चाहिए कि तुम कब काम करोगे। और हाँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ, स्मार्ट लोगों के साथ क्वेश्चन ये नहीं है क्या वो जीतेंगे, स्मार्ट लोगों के साथ क्वेश्चन है वो कब जीतेंगे। अगर आप सोचते हो ना कि आप चूतिए नहीं हो, तो आपके साथ क्वेश्चन सिर्फ इतना है, आप कब जीतोगे।
और उसका जवाब ये है, जब से आप काम करो वहाँ से 2 साल। बस इतनी सी बात है। आज हमने 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियोज़ कवर किए। मुझे उसके बारे में ज़रूर बताना, क्या आप वो कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हो? चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखो अपना। लेट्स डू इट। थैंक यू।